गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। तो दोस्तों अभी 6:30 बज रहे हैं और हम ना रस्सियाँ लेके घास ढोने के लिए आ गए हैं। तो क्योंकि बारिश आ गई है आज ना, ऊपर देखो आप, बारिश आ रखी है, तो इसकी वजह से ना हमें जितना भी सूखा घास डाला है पेड़ पे उस सबको लेके जाना है आज। क्योंकि अगर बारिश से भीग गया तो फिर तो गड़बड़ हो जानी, फिर हमारा घास ख़राब हो जाएगा। एक तो 2 बार तो पहले ही भीग चुका है बारिश से, तो अब जल्दी से लेके जाएंगे। थोड़ा थोड़ा रखा है सब में, तो कम से कम हमें 12-1 तो बज जाएंगे घास ढोते। और उसके बाद फिर अभी गेहूँ बोने को रह गया है, तो आज तो हमें ना कतई रत्ती भर भी टाइम नहीं है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी अपडेट देते रहेंगे आपको अपने काम की। और चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी, हमारा सारा घास ढोके जो है ख़त्म हो गया है और ये रहा, कुछ इतना ढोके ला दिया है हमने। तो हमने तकरीबन 650 पुल्ली घास ढोया है अभी। और सुबह के लगे थे हम तकरीबन 7 बजे से, 6:30 या 7 बजे से, इतने बजे से लगे थे। और अभी 10 बज रहे हैं और अभी इसको रखना भी है ऊपर, गौशाला के ऊपर स्टोर करके रखना है। और ये रमेश साहब जी ये पकड़ा रहे हैं और अर्जुन भी आ गया था ना, तो वो भी ऊपर ही बैठा है, वो घास पकड़ने में थोड़ी हमारी हेल्प कर रहा है। और हमने अपनी गाय को बाहर चरने के लिए खोल रखा है, क्योंकि अंदर थी है ना गौशाला के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ी भीड़ हो रही थी घास को पकड़ाने के लिए, तो इसलिए इनको हमने खोल दिया है। तो तब तक इसको रख देंगे और फिर इनको फिर दोबारा अंदर बांध देंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये रहा अर्जुन, और ये रहा हमारी गौशाला का छत, जिसमें हम इसको स्टोर करके रखते हैं। और अभी ये पूरा कमरा फुल करने को है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए दोस्तों, कुछ इतना ऊपर तक भर दिया है हमने अपनी गौशाला के छत को, पूरा घास से ढक दिया है। और अभी कुछ इतना एरिया रहा है यहाँ पर, और साहब जी नीचे से घास दे रहे हैं, थक गए हैं बेचारे। तो चलिए जी, घास वगैरह हमने सब रख दिया है और ना हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, और अब भूख लगी थी तो अब खा रहे हैं खाना। और खाने में बनाए हैं, तो दोस्तों खाने में लाए हमने चने की सब्जी और साथ में रोटी और साथ में झोल। तो चलिए खाते हैं जल्दी से खाना और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने खेतों में, क्योंकि हमें ना गेहूँ बोने को रह गई थी, तो आए हम यहाँ पर। और अभी ना यहाँ पर लगभग 3, 4, 5, 6, 7 खेत रह गए हैं अभी बोने को, यहाँ के इस वाले खेत की साइड के। और ऐसे ही 4-5 उधर रह गए हैं, तो करते हैं जल्दी से, और थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए दोस्तों, हमने दूसरी साइड के खेत ना सारे ख़त्म कर लिए हैं, उनमें गेहूँ बो दिया है। और कुछ एक में ना जौ बोए हैं, और कुछ एक में जो जवी होती है ना, जो घास होता है गाय को खिलाने का, तो वो बोया है। और आ गए हम दूसरी साइड गेहूँ बोने के लिए। और ये रहे अर्जुन और अर्जुन के पापा। तो दोस्तों मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी थी कि जब हम सुबह ना घास ढोके ला रहे थे तकरीबन 9, 9:30 बजे, तो उस वक्त ना जैसे ही हमने वो घास रख रहे थे रस्सी में ना, तो उसको टाइट करने के लिए रस्सी खींची मेरे साहब जी ने, तो वो जो है एक साइड टूट गई, आधी रस्सी, आधी मैंने खींची थी तो आधी इन्होंने खींची थी। घास को हम टाइट बांध रहे थे, तो वैसे ही ना वो रस्सी आधी टूट गई और मेरे साहब जी ना नीचे गिर गए। और मैं बताती हूँ कहाँ जैसे गिरे, वो उधर नहीं है, वहाँ से गिरे ऊपर से और नीचे। और इनको ना बड़े जोर की लगी है बाजू में, पीठ में, और थोड़ी सी ना टांग में लगी है। थोड़ी सी तो नहीं लगी, तो बहुत है ना, लेकिन फिर भी देखो, ये होते हैं किसान मेहनती, इतने दर्द हो रहा है इनको ना, ये तो मैं और अर्जुन ही जानते हैं, हमने जो देखी है कि कितने ज़ोर से लगी है इनको, पीठ में, बाजू में, टांगों में। लेकिन फिर भी अपने खेतों में जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे होते हैं किसान,
बहुत जिगरे वाले होते हैं किसान दोस्तों। तो ना ये कह रहे थे कि मुझसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन उन्होंने जब ये गिरे ना इनको लगी, तो उसके बाद भी इन्होंने पूरा घास ढोया, उसको अंदर गौशाला में रखवाया, रखने में हेल्प की हमारी। और अब देखो दूसरी साइड हल लगा के अब इस साइड आ गए हैं। और ये तो यही जानते हैं कि इनको कितने जोर की लगी है दोस्तों, मैं भी नहीं, मतलब इनको महसूस हो रहा है और दर्द लगी है ना। तो चलिए अभी ये वाला खेत है बड़ा ना, और ये वाला, और इससे ऊपर अर्जुन से ऊपर वाला खेत, ये वाला उधर, ये वाला। तो फिर इसके बाद 3 खेत और हैं, वो हमारी गौशाला की साइड है, उधर टैंक नहीं है, उधर की साइड है। तो बस उसके बाद तो हम फ्री हो जाएंगे, फिर हमारा ना सौद का काम ख़त्म हो गया है। बस अभी जो हमारी मक्की होती है ना, तो बस उसके दाने निकालने को है। उसके बाद जो हमने अनाज स्टोर करके रखा होता है ना, तो उसको जो है पंखा वगैरह करना है। अभी तो वही बात की रोज़ मैं कहती हूँ कि अभी थोड़ा सा ही काम बचा है, थोड़ा सा ही काम बचा है। लेकिन ना जो मेन काम होते हैं ना सौज के, तो वो आज ख़त्म हो गए हैं। आज तो हमें बहुत हल्का महसूस हो रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं लगाती हूँ इस वाले खेत में ना, मैं जो है जो घास होता है गाय का ना परसीम, तो उसको बोएंगे हम इस वाले खेत में। चलो मैं लगाती हूँ बीज और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तीसरी साइड। तो ये वाला खेत तो हो गया है और अब ये वाला खेत बचा है, उसमें लगा रहे हैं ट्रैक्टर में साहब जी। और इसके बाद एक बचता है ऊपर गौशाला के पास, तो उसको भी लगाएंगे अभी। और अर्जुन जा चुका है घर।
तो हमने अभी हमारे ना डंडाल गांव में फंक्शन लगा है, तो दूल्हे की शादी है वहाँ पर, तो उसमें जाना है। तो उसके लिए अर्जुन गए है घर। तो जैसे ही हम घर जाएंगे ना, तो अर्जुन पानी गर्म करके रख देगा। तो फिर उसके बाद हम जल्दी से चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, करते हैं इस खेत की जुताई जल्दी से, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और दोस्तों मुझे तो अपने साहब जी की ना दया भी लग रही है, क्योंकि देखो इनकी पन्नियान भी फट चुकी है, इतने ज़ोरों से गिरे तो इनको पीठ में भी लगी। तो फिर भी देखो इन्होंने ना इतने सारे खेतों में ट्रैक्टर चलाया, तो मुझे तो ना बहुत गंदा सा लग रहा है। लेकिन ये दर्द करेंगे ना, तो फिर कौन चलाएगा खेतों में ट्रैक्टर। लेकिन ना अभी तो इनको इतनी दर्द नहीं हो रही होगी, सुबह उठेंगे ना तब होगा इनको बहुत ज़्यादा दर्द। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जय। तो चलिए जी, हम हो गए तैयार, अब घर में आ गए थे हम जल्दी से, और अब ना जल्दी से हम शादी में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, लेकिन हम जल्दी से जाएंगे बाइक में और ऐसे करके आ जाएंगे। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं साथ में बाती खाने, क्यों अर्जुन? यस। तो चलिए मिलते हैं हमसे थोड़ी देर बाद। और दोस्तों आप एक बात नोटिस की होगी आपने कि मैंने आज नई स्वेटर डाली है। तो इसको ना मैंने अभी पहली बार पहना है, तो बताना कि कैसी लग रही है। ये मिनी स्वेटर है ना, तो इसको जैकेट के अंदर डालते हैं, लेकिन अभी इतनी ठंडियाँ नहीं बढ़ी है ना, तो ऐसे डाल दिया मैंने। फिर जब बर्फ़ वगैरह पड़ेगी तो फिर इसके बाद हम जैकेट डालेंगे। और ये मेरी सासू माता मिल गए हैं हमें, और ये भात खा के आ गए हैं। तो दोस्तों कितना अच्छा लगता है जब हम तीनों ऐसे साथ में जाते हैं बाती खाने। कम ही ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि मेरे साहब जी को इतनी छुट्टी नहीं होती है ना, इसलिए। तो दोस्तों हम ना यहाँ से बाती खाने बाइक में जाएंगे। दोस्तों अंधेरा ना बस होने ही वाला है। चलिए जी, ये रहा शादी का घर, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, और मेरे साहब जी यहाँ पर बाइक लगा रहे हैं। देखो माली कितना अच्छा गेट लगाया है, सजाया है। तो दोस्तों हमें ना घर जाने के लिए अंधेरा हो गया है, और अभी तो हमने ना गाय को घास भी डालना है। तो चलिए जी, हम पहुंच गए अपने कमरे में, और चाय वगैरह हमने पी ली है, और अच्छे से रिलैक्स भी हो गए। लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाले वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर दिया तो शेयर कर देना, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आपसे आगे वाले ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप सब अपना ख्याल रखना।